हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्पेशली जो उन लोगों को होता है जो कंटिन्यूसली सिटिंग जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब सिस्टम के सामने काम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली गर्दन झुका के काम करते रहते हैं, तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा शुरुआत होती है गर्दन में अकड़न होना। मतलब कि आपकी गर्दन में अकड़न लगना, स्टिफनेस फील होना, आपको मूवमेंट्स में तकलीफ होने लग जाना, जो कि धीरे धीरे बढ़कर आपके शोल्डर्स तक पेन आ जाता है और शोल्डर्स के बाद आपके आर्म्स में पेन आना शुरू हो जाना, आर्म्स के बाद में धीरे धीरे वो पूरे फिंगर टिप तक पेन आ जाता है। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि वहाँ पर भारीपन लगने लग जाना, या फिर आपको जो है किसी भी काम करने के लिए आपको हाथ में कमज़ोरी फील होना, या फिर आगे जाके वहाँ नमनेस, शून्यपन भी होने लग जाना। तो इस तरीके के अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये कभी वन साइडेड भी होते हैं, कभी बोथ साइडेड भी देखे जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको कई बार चक्कर जैसा लगना, गिडीनेस लगना, साथ ही साथ जो है हेडेक होने लग जाना। तो अगर आपको यहाँ स्पाइन से लेकर हाथों की परेशानी हो रही है तो यहाँ पर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू। तो आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं कि मेरे न्यू वीडियोस के और लाइक करने के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है और उसके क्या कारण होते हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि आपके अगर स्पाइन में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में अगर कहीं पे भी डिफॉर्मिटीज चेंजेस आ रहे हैं, कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, मूवमेंट्स में जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है कि आपकी जो वर्टिब्रा की फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो नेक पार्ट होता है, वो सर्वाइकल जिसको बोला जाता है, सर्वाइकल बोन्स होती हैं जो, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफॉर्मिटीज हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो क्या वजह होती है, क्या रीजंस होते हैं और साथ ही साथ क्यों होता है। तो यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो दो पार्ट से बनी हुई होती है, एक बोनी पार्ट्स होता है और एक डिस्क पार्ट होता है। तो बोन्स होती है जो वर्टिब्रा जिनको काउंट किया जाता है C1, C2, C3, C4, उसी के बीच में दो डिस्क होती हैं एक एक। तो डिस्क जो होती है वो जेली लाइक होती हैं और वो जो है आपका काम करती हैं, आपके जो है स्पाइनल कॉर्ड को मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, जर्क से बचाती हैं, आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं आपके स्पाइन को। लेकिन यहाँ पर अगर आपके डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क में अगर वो किसी इंजुरी की वजह से, झटके की वजह से अगर वहाँ बल्जिंग हो जाती है, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से वहाँ अगर बल्जिंग हो जाती है, या फिर एजिंग की वजह से वहाँ पर वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये थे आपका क्यों होता है। अब मैं बताती हूँ क्या क्या कारण होते हैं जहाँ पर आपको डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं और पेन दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एजिंग की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि एक एज के बाद में आपके जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, आपकी सेल्स जो होती है सेनाइल होने लग जाती हैं, और इसकी वजह से आपके जो डिस्क है वो जेली लाइक जो होती है वो सिकुड़ने लग जाती है, डिहाइड्रेट होने लग जाती है, डिहाइड्रेशंस होने लग जाते हैं। तो वो सिकुड़ने की वजह से वहाँ पर कंप्रेशंस होते हैं, तो उसकी वजह से पेन दिखाई देता है। कई बार कम उम्र में भी ये देखा जाता है अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या फिर आपको कहते हैं यहाँ पर चेंजेस होती है इंजुरी की वजह से। अगर कोई चोट लग गई है आपको वहाँ पर, तो चोट की वजह से भी अगर आपकी डिस्क अपनी जगह से खिसक गई है तो उसकी वजह से भी चेंजेस देखे जाते हैं। क्योंकि जनरली आपने सुना होगा कि स्लिप डिस्क हो गई है, या फिर आपकी जो है यहाँ पर पेन हो गया है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है, डिस्क बल्जिंग भी बोला जाता है जिसको। या फिर यहाँ पर आपको कोई चेंजेस देखे जाते हैं कंटिन्यूसली, अगर आपकी सिटिंग पॉस्चर सही नहीं है, आप सही तरीके से बैठते नहीं हैं, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, या फिर आप गलत तरीके से सोते हैं, ऊंचा तकिया लगा के सोते हैं, सही गद्दा नहीं होता है अगर, तो वहाँ पर उसकी वजह से भी ये चेंजेस देखे जाते हैं कुछ लोगों में। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर और क्या कारण होते हैं। वो जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक डिस्क पार्ट, एक बोनी पार्ट। तो बोन्स जो होती हैं, अगर आपकी जो वर्टिब्रास होते हैं वहाँ पर कोई भी कंडीशन होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर वहाँ पर जो है आपकी बोन्स वीक हो रही हैं तो उसकी वजह से भी ऐसे चेंजेस देखे जाते हैं। देन इसके अलावा आपको जो है अगर वहाँ पर जो है कोई स्पोर, मतलब कि कोई ग्रोथ हो जाती है, तो कई बार आपका स्पाइनल ग्रोथ अगर वहाँ पर होती है जिसकी वजह से
से भी आपके स्पाइन से जो निकल रही है नर्व्स वगैरह वो कंप्रेस होती हैं और आपको ये सिम्टम्स देखे जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। तो ये रीज़न थे आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। अब मैं बात करती हूँ इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। अगर आपको यहाँ पर दर्द होना शुरू हो रहा है, आपको नमनेस आना शुरू हो रही है, या फिर आपको कोई भी जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया वो आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पर पहचानने के लिए आपको जो है कुछ टेस्ट कराने होते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशंस होती है वो होती है एक्सरे, या फिर आपको एमआरआई करा सकते हैं। तो एक्सरे और एमआरआई में आपको क्लियरली आपको समझ में आता है कि आपके जो बोन्स के जो गैप होता है डिस्क का वो कम होने लग जाता है, तो उसका मतलब है कि वहाँ कंप्रेस हो रही है। अगर वो बल्जिंग होती है तो भी आपको क्लियरली दिखाई देता है, अगर वहाँ पर कोई स्पोर बन गया है तो वो भी अलग से आपको दिखाई देता है। तो एक्सरे और एमआरआई के थ्रू आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। अब मैं बात करती हूँ कुछ मेडिसिन पे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव होती हैं आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके स्पाइनल चेंजेस के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है, जो आपके ठीक कर सकती है आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को। तो आपको कुछ दिन कंटिन्यू लेना है इन मेडिसिन को। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है मेरी वो है सिमिसिफ्यूगा, जिसको एक्टिया रेसिमोसा भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस के लिए, पेन के लिए, नमनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर इसको सिमिसिफ्यूगा मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना है आपको। और इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है आपका कोलोसिंथ। कोलोसिंथ मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव होती है नर्वस पेन के लिए। तो न्यूरल्जिक पेन जहाँ पर हो रहे हैं, ये आपको न्यूरल्जिया का पेन होता है, तो यहाँ पर न्यूरल्जिक पेन के लिए कोलोसिंथ मेडिसिन को भी 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार कंटिन्यू लेना है, तो इसके आपको पेन में काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। देन इसके अलावा आपको साथ में कालीफॉस मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। कालीफॉस मेडिसिन को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लेंगे, 6x पोटेंसी में लेंगे, 4 गोली दिन में 3 टाइम्स लेंगे। क्योंकि जहाँ पर भी आपके नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस बढ़ रहा है, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर चाहे वो मेंटली स्ट्रेस हो, चाहे फिजिकली आपके नर्व्स पे स्ट्रेस ज़्यादा बहुत पड़ रहा है, तो वहाँ पर एज अ नर्वस टॉनिक काम करती है कालीफॉस। तो एज अ सप्लीमेंट इसको लेंगे कालीफॉस मेडिसिन को 6x पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार। देन इसके अलावा एक मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जहाँ पे भी नर्व इंजरी हो, नर्वस वीकनेस हो, नर्व्स के लिए स्पाइनल कोई भी इंजरी हो, स्पाइनल कोई भी डिफॉर्मिटीज़ आ रही है, वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव होती है हाइपेरिकम मेडिसिन। इसको भी अगर आपको कंटिन्यू लेना है तो लोअर पोटेंसी 30 पोटेंसी में लेंगे रेगुलरली दिन में 2 बार, तो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होगी हाइपेरिकम। तो इन मेडिसिन को लेके आप अपने जो है स्पाइनल कॉर्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं और स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।